अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 25 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का जो ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ वो है डिप्लोमेटिक डिबैकल और इसके राइटर हैं जाहिद हुसैन। अब कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक और एडिटोरियल भी इनका शेयर किया था, कोलालमपुर समिट फॉल आउट, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसी सिलसिले में ये ओपिनियन भी एक है, डिप्लोमेटिक डिबैकल बाय जाहिद हुसैन। तो ये हम स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है बैकग्राउंड थोड़ा मैं आपको दूं तो उस पिछले एडिटोरियल में मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था कि जो लास्ट मिनट में पाकिस्तान ने विड्रॉ किया था कोलालमपुर समिट से, तो उस हवाले से इन्होंने इस पर तनकीद की है क्योंकि बाद में ये कहा गया कि जी ये सऊदी अरब के कहने पे पाकिस्तान ने वहाँ पे मलेशिया में होने वाली समिट में शिरकत नहीं की, जहाँ तुर्की और मलेशिया के जो थे हेड ऑफ स्टेट वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा द लेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी डिबैकल इन द शेप ऑफ पाकिस्तान्स लास्ट मिनट डिसीजन टू पुल आउट ऑफ द कोलालमपुर समिट illustrates Imran Khan's Trumpian style of dealing with highly sensitive policy issues. उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी डिबैकल क्या होता है? फेलियर। और फॉरेन पॉलिसी हमारे पास क्या होती है? ये आप लोग ना वो WPS ऑफिस डाउनलोड करके ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ सारी डिटेल में बताना शुरू करूँ ना वो फिर बहुत लंबा हो जाता है एडिटोरियल। तो इसमें मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है फॉरेन पॉलिसी क्या है, ज़्यादा डिटेल में भी दिया हुआ है, तो ये भी अगर आप चेक करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी डिबैकल, ये फेलियर हमारा हुआ इस हवाले से किस हवाले से इन द शेप ऑफ पाकिस्तान लास्ट मिनट डिसीजन के पाकिस्तान ने जो आखिरी लम्हे पे क्या किया, पुल आउट, अपने आप को अलहदा कर लिया, यानी कि विड्रॉ कर लिया किस चीज़ से कि कोलालमपुर समिट में शामिल होने में। इलस्ट्रेट्स होता है मतलब ये चीज़ जाहिर करती है। और ये क्या चीज़ जाहिर करती है? इमरान खान ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ डीलिंग विद हाईली सेंसिटिव पॉलिसी इशूज़। अब ट्रम्पियन स्टाइल आपको पता है, ये उस हवाले से बात की जा रही है अमेरिकन सदर के हवाले से कि वो आपको पता है इस हवाले से उनकी शोहरत कोई अच्छी नहीं है, कोई पॉलिसी डिसीजन लेने के हवाले से बड़ी एग्रेसिव इनकी होती है, बगैर सोचे समझे डिसीजन लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने भी किया है वो ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ डीलिंग की है विद हाईली सेंसिटिव पॉलिसी इश्यूज़। और ये कोई बिल्कुल कोई आम वो नहीं था मैटर जिसको इस तरह डील किया जाता। उन्होंने कहा बड़ा हसास नौयत के पॉलिसी इश्यूज़ थे, लेकिन जो इमरान खान की जो थी स्ट्रेटजी उसमें बिल्कुल ट्रम्पियन स्टाइल की तरह थी, बगैर सोचे समझे उन्होंने इस तरह के डिसीजन लिए। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग ड्रिवन बाय विम्स रादर देन रीज़न। और उन्होंने कहा ये किस तरह का डिसीजन था? विम्स होता है हमारे पास अ सडन डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड, स्पेशली वन दैट इज़ अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन। तो और जिस तरह हमारे पास है तो इम्पल्सिव, बस आप एकदम सोचो ऐसा होना चाहिए, आप कर लो, ना सोचो कर लो, मतलब कोई इसके पीछे ना आपकी कोई वो नहीं होती, कोई दलील नहीं होती। जिस तरह ये कह रहे हैं रादर देन रीज़न, कोई दलील के बगैर बस आप जो सोचते हो आप वो कर लेते हो बगैर सोचे समझे कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये है तनकीद इस पे की जा रही है इमरान खान पे भी, PTI पे भी और ख़ास तौर पे इमरान खान पे। While it was unwise to take the decision to attend the summit without deliberating the pros and cons, उन्होंने कहा ये गैर दानिशमंदाना फ़ैसला था क्या कि एक फ़ैसला लेना कि हमने इस समिट में शामिल होना है कि नहीं, बगैर ये सोचे समझे कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। Even worse was backing out of the commitment under pressure from another country. और उन्होंने कहा, और इससे भी बुरी बात वो थी कि अपने आप को उन्होंने बैक कर लिया, यानी कि उसमें शिरकत नहीं की इस समिट में, और किस पे? अंडर प्रेशर फ्रॉम अनदर कंट्री, और वो के दूसरे मुल्क के प्रेशर डालने पे कि जी आपने इसमें शिरकत नहीं करनी। तो उसके बाद जब इन्होंने बैकआउट किया तो ये उससे भी बुरी बात थी। द एंटायर एपिसोड रिफ्लेक्ट्स अ न्यू लो इन आर डिप्लोमेसी। न्यू लो ये होता है कि आपकी रेफर्स टू सिचुएशन बीइंग द न्यू लोएस्ट पॉइंट, द न्यू मोस्ट डिप्रेसिंग पॉइंट, इट इज़ मोर डिसअपॉइंटिंग दैन एनी अदर प्रीवियस सिचुएशंस। यानी कभी भी हमारी जो थी सफारतकारी के बारे में अगर हम बात करें तो इस हद तक जो है वो हमारा आप इसको क्या कह सकते हैं, डिसअपॉइंटिंग नहीं थी, इसको डिसअपॉइंटिंग का क्या होगा, डिप्रेसिंग नहीं थी चीज़ बिल्कुल ही। मतलब आप कहें न्यू लो आ गए कि इतने बुरे हमारे हालात सफारतकारी में पहले कभी नहीं हुए थे जिस तरह अब हो गए, कि जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीजन लिया गया कि पहले वहाँ शामिल होना है कि नहीं होना कोलालमपुर समिट में, और फिर उसके बाद जो है वो आपने बैकआउट कर लिया एक मुल्क के कहने पे, प्रेशर डालने पे। इट हैपन्स व्हेन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस आर सेट असाइड टू अकोमोडेट द क्विक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। उन्होंने कहा ये तब होता है जब आप इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को छोड़ दो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोई डिसीजन ना हो, लेकिन एक शख्स के, एक इंडिविजुअल के, एक इनफरादी क्विक्स होता है हमारे पास। अ पेक्यूलियर एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर और बिहेवियर। सिमिलर में हमारे पास आया था इडियोसिंक्रेसी, पेक्यूलियरिटी।
तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, अगर इंडिविजुअल के पीछे जाके आप इस तरह के डिसीजन लो तो फिर इस तरह होता है। तो उसमें उन्होंने कहा क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, इट हैज़ कॉज्ड अस लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। जो क्रेडिबिलिटी होती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन, ट्रस्ट वर्दीनेस। उन्होंने कहा इस पे हमारी क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क पड़ा है अमंग फ्रेंडली कंट्रीज़। कहाँ पे, जो किन मुल्कों के दरमियान जो हमारे दोस्ताना ममालिक थे, दोस्त ममालिक थे, उन पे। येट वी आर ब्लाइंड टू दिस, लेकिन फिर भी हम इसको बिल्कुल इस तरह ले रहे हैं जैसे हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें कंसिडर ही हम नहीं कर रहे कि इसका जो असरात हैं वो क्या होंगे। Notwithstanding the Foreign Office claiming otherwise, उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉरेन ऑफिस ने, आपको पता है कि जब ये कहा गया था कि जी सऊदी अरब के कहने पे पाकिस्तान इससे अलहदा हुआ है, तो फॉरेन ऑफिस की जानिब से फ़ौरन एक वो डिनाइल आ गया था कि नहीं, ऐसे ही मीडिया में आ रहा है कि हमने प्रेशर में आके कोलंबुर समिट से अलहदा हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा देयर इज़ अ रिंग ऑफ ट्रूथ। रिंग ऑफ ट्रूथ क्या होता है, जिसमें कोई सच्चाई हो, टू सीम टू बी ट्रू, द स्टोरी हैज़ द रिंग ऑफ ट्रूथ। और उन्होंने कहा देयर इज़ अ रिंग ऑफ ट्रूथ टू व्हाट टर्किश प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा इसमें सच्चाई ज़रूर है। क्या कि टर्किश प्रेसिडेंट ने कहा था, क्या रिसेप एर्दोगान सेड अबाउट सऊदी प्रेशर, जो उन्होंने सऊदी प्रेशर के बारे में कहा था, बीइंग द रीज़न कि ये वो वजह बनी फॉर पाकिस्तान एब्रप्ट विड्रॉल। एब्रप्ट होता है फ़ौरन के, पाकिस्तान ने एकदम विड्रॉल कर लिया, अपने आप को अलहदा कर लिया, तो ये वजह बनी कि उनके प्रेशर डाला था सऊदी अरब ने, तो इस वजह से पाकिस्तान अलहदा हुआ। और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर सडन डैश टू रियाद, सडन डैश जो मतलब होता है कि आप फ़ौरन वहाँ पे विज़िट किया, रियाद गए। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर जो सीधा वहाँ पे गए जल्दी जल्दी, कहाँ पे, रियाद, फॉलोड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ द कैंसिलेशन, और फॉलोड बाय उसके बाद क्या हुआ, रियाद जाने के बाद उन्होंने अपना जो दौरा था उसको कैंसिल कर दिया। ऑफिस विजिट लीड्स नथिंग टू कंजेक्चर, उन्होंने कहा इसके बाद हमें कोई सोचने कि भाई क्या हुआ होगा, किस वजह से पाकिस्तान अलहदा हुआ है, कुछ सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आया है कि भी वो वहाँ पे गए हैं फ़ौरन वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ मीटिंग किया और उसके बाद कैंसिल कर दिया, तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रेशर डाला होगा, तो पाकिस्तान ने समिट से अलहदा हुआ है। व्हाट कुड बी मोर ह्यूमिलिएटिंग फॉर अ सॉवरन नेशन, उन्होंने कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक सॉवरन नेशन के लिए, खुद मुख्तार मुल्क के लिए, देन टू एक्सेप्ट द डिक्टेट्स ऑफ अनदर कंट्री। उन्हें कैसे क्या बुरी बात हो सकती है कि पाकिस्तान जो है एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो एक्सेप्ट कर ले कि दूसरे की डिक्टेशन की, दूसरा जो कह रहा है उसके दबाव में आके फैसला करे। इट हैज़ बीन अ लॉस ऑफ फेस फ्रॉम ऑल साइड्स। लॉस ऑफ फेस क्या होता है कि आप इससे कह लें ह्यूमिलिएशन, और उन्होंने कहा ये एक तरह की ह्यूमिलिएशन है हमारे लिए फ्रॉम ऑल साइड्स, क्योंकि एक तो हमने वहाँ से कि जी सऊदी अरब के कहने पे हम अलहदा हुए हैं, और दूसरी तरफ जो हमने कहा था मलेशिया और इसको कि जी दूसरा कौन था, तुर्की, कि जी हम इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो इतने भी हो रही हैं बातें वगैरह चीज़ें, और ये तासुब मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैलाया जा रहा है, तो इसके काउंटर करने के लिए मलेशिया में हम ये समिट करेंगे। तो उन्होंने कहा एक वहाँ पे भी हमें जो है आप कह लें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा कि वहाँ नहीं गए, और यहाँ पे भी हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा कि हमने सऊदी अरब के कहने पे एक खुद मुख्तार मुल्क होने के बावजूद जो है हमने उनकी डिक्टेशन सऊदी अरब वालों की कबूल कर ली। No precedent, the precedent होता है मिसाल, and no precedent in recent history comes to mind where Pakistan has allowed some other country to take a decision on its foreign policy imperatives and how to conduct its relations with other states. उन्हें कहा हमें कोई मिसाल नहीं मिलती करीब कि अगर हम कोई हिस्ट्री की तारीख की में देखें जहाँ पे पाकिस्तान ने अलाउ किया, यानी इस बात की इजाज़त दी दूसरे मुल्कों के वो अपनी इनकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन दूसरे जो है कोई मुल्क वो ले। और डिस्पाइट प्रेशर, उन्होंने कहा पहले भी पाकिस्तान पे आते रहे हैं। पाकिस्तान हैड प्रीवियसली मेंटेन्ड अ बैलेंस इन इट्स रिलेशंस, लेकिन पाकिस्तान ने जो है पहले तवाज़ुन कायम रखा था किस चीज़ में, विद इन इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ हॉस्टाइल टू वन अनदर, के उन ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान ने जो है वो तवाज़ुन बरकरार रखा था जिनसे कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं भी हैं पाकिस्तान के, लेकिन ये पहला मौका है कि दूसरे मुल्क ने जो है वो हमें डिक्टेट किया है। वी हैव केप्ट आवरसेल्व्स आउट ऑफ द सिविल वॉर इन द मिडल ईस्ट, और आगे एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने अपने आप को अलहदा रखा, कहाँ सिविल वॉर कहाँ पे हुई थी, मिडल ईस्ट में, एंड डिक्लाइन टू सेंड ट्रूप्स टू हेल्प सऊदी फोर्सेस इन यमन, और हमने वहाँ पे अपनी फ़ौजें भेजने से इनकार कर दिया था कहाँ पे, यमन में, ताकि सऊदी फोर्सेस की हेल्प हो। उन्होंने कहा उस मौके पे भी हमने प्रेशर को फेस किया था, और हमने सिविल वॉर से जब मिडल ईस्ट में जो सिविल वॉर हुई थी उससे अपने आपको अलहदा रखा, तब भी हमने प्रेशर को फेस किया था, और वाइल विद स्टैंडिंग इंटेंस प्रेशर फ्रॉम रियाद, और उन्होंने कहा तब भी हमारे पे बहुत प्रेशर था सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन हमने क्या किया था, उसको विद स्टैंड किया था, उस पर हम उसके मतलब खड़े रहे थे, हम उनके दबाव में आए नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ है, सो व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, लेकिन अब क्या हुआ है,
सऊदी अरबिया में हैव इट्स ओन रीजंस टू अपोज द केएल समिट। उन्होंने कहा सऊदी अरब के अपने जो हैं वो रीजंस हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं कि क्यों वो उसकी मुखालफत कर रहे थे, किसकी, कोलालमपुर समिट की, बट इट कुड नॉट प्रिवेंट अदर कंट्रीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। उन्होंने कहा ठीक है उसके अपने मसले होंगे कि वो कह सकता है कि भाई क्यों दूसरा मुल्क जो हैं वो कि मतलब मैंने कहा वो अपोज कर सकता है, मुखालफत कर सकता है कोलालमपुर समिट के, लेकिन इस बात की कोई इजाज़त नहीं देता कि वो दूसरे मुल्कों को मना करे कि जी आपने भी जो है वो शिरकत नहीं करनी। श्योरली द सऊदीज़ हैव स्ट्रॉन्ग लेवरेज ओवर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ आवर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल रिलायंस ऑन द किंगडम। और उन्होंने कहा ज़ाहिर है सऊदीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को दबाव में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिलायंस है, हम उन पर इंहिसार कर रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए? इंक्रीजिंग फाइनेंशियल रिलायंस। क्यों? हमें पैसे चाहिए होते हैं, हमारी माशी हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर है अब अगर आप किसी से पैसे लेते हो तो आपको दूसरे की बात भी माननी पड़ती है। एंड येट वी हैव वेदर्ड सिमिलर प्रेशर इन द पास्ट। लेकिन उन्होंने कहा पहले भी हालात कोई मुख्तलिफ नहीं थे, पहले भी जो है हमने इनका प्रेशर बर्दाश्त किया है एंड मैनेज टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, और हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत आगे चले पहले भी। लेकिन अब क्या हुआ है? इनफैक्ट इमरान खान शुड हैव थॉट थ्रू ऑल एस्पेक्ट्स बिफोर कमिटिंग हिमसेल्फ टू अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इन फर्स्ट प्लेस। उन्होंने कहा ये तो चलें बात की बात है कि इमरान खान ने बैकआउट कर लिया, लेकिन सबसे पहले जब वो कह रहा था कि जी मैंने शिरकत करनी है कोलालमपुर समिट में, तब भी तो उन्होंने कहा उसको तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम पहलुओं को जो है उस पर तवज्जो दे के देख लेना चाहिए था कि मैंने मतलब इसमें जो शिरकत करनी है किसमें समिट में, तो इसमें करनी भी चाहिए कि नहीं, और पहले तमाम पहलुओं को पहले ही देख लेना चाहिए था। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप फॉरेन पॉलिसी जितने भी सीनियर इनके हैं और भी लोग हैं उनसे कंसल्ट वगैरह करें, तो ये बात आया है कि जब इन्होंने कहना था कि हम इसमें कोलालमपुर समिट में शिरकत करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि सऊदी अरब को इससे इशू तो होना था और ये चीज़ को पहले सोच लेना चाहिए था, ये पहले नहीं सोची गई। Interestingly, the agenda of the conference was discussed in the Prime Minister's meeting with the Turkish President and the Malaysian Prime Minister on the sidelines of the UN General Assembly in September. उन्होंने कहा इंटरेस्टिंगली कि जो एजेंडा था यो कि क्या इन्होंने बनाया था कि हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है कॉन्फ्रेंस में, वो कहाँ पे डिस्कस किया गया था? वो किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे इसमें यूएन की जनरल असेंबली में ख़ताब करने जब सितंबर में गए थे, तो इसकी साइड लाइन्स पे जो है वो एजेंडा तैयार किया गया था कि कोलालमपुर समिट का एजेंडा क्या होगा, उसमें क्या उस कब ये एजेंडा बनाया गया था। उन्होंने कहा जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी किससे, टर्किश प्रेसिडेंट से और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से, तो उस टाइम एजेंडा बनाया गया था कि ये मलेशिया में समिट हो रही है उसका एजेंडा क्या होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रेटजी टू काउंटर इस्लामोफोबिया, और उन्होंने कहा इसका मेन मकसद था वो क्या था कि हम एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसका मकसद क्या होगा कि हम इस्लामोफोबिया जो है एक बढ़ता हुआ तासुब है पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ उसको काउंटर करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, हिकमत अमली बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर हैड साउंडेड वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ी जोश व वलवला था उनकी आवाज़ में भी जब वो ये सारी बात कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो यकीनन फिर सवाल यही है कि जी जब वो पहले इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे तो एकदम क्या हुआ कि उनको अपने उस समिट से बैकआउट करना पड़ा। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम द केएल समिट वॉज हेल्ड, उन्होंने कहा कोई पहला मौका नहीं था कि कोलालमपुर समिट जो है वो मुनक़िद की गई। इट वॉज द फिफ्थ, ये पाँचवा मौका था, एंड लार्जर एडिशन ऑफ द फोरम अपार्ट फ्राम द लीडर्स ऑफ टर्की। उन्होंने कहा टर्की के लीडर्स के अलावा वहाँ पे कौन कौन शामिल था? ईरान एंड कतर डेलीगेट्स फ्रॉम 20 मुस्लिम कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। उन्होंने कहा इसके अलावा ईरान, कतर और इसके अलावा जो है 20 दूसरे मुस्लिम ममालिक के जो थे डेलीगेट्स थे, वफूद थे, वो शामिल थे, इंक्लूडिंग इस्लामिक स्कॉलर्स, और इसके साथ वफूद के साथ जो हैं इनके इस्लामिक स्कॉलर भी शामिल थे। इंडियन एक्शन इन इंडिया हेल्ड कश्मीर वाज आल्सो पार्ट ऑफ द एजेंडा, और ये जो जुल्म हो रहा है इंडिया की जानिब से कहाँ पे इंडियन हेल्ड कश्मीर में, वो भी जो है वो एजेंडे का हिस्सा था, उसमें डिस्कस करना था कि उसमें भी जो मौजू है उसको डिस्कस किया जाना था। While the Saudi objection to the forum was meant to undermine the OIC was not legitimate, उन्होंने कहा ये सऊदी ऑब्जेक्शन थी, ये इनका एतराज़ था कि ये फोरम जो केएल समिट है वो उसका मतलब ये है कि इसको अंडरमाइन यानी कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम करे किसे, OIC, क्योंकि सऊदी अरब को मसला यही था कि भाई मुस्लिम ममालिक का कोई भी मसला हो उसको OIC में जो है उसको वहाँ पर डील किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई अलग फोरम नहीं होना चाहिए। लेकिन the Saudi opposition did expose the rivalries among Muslim countries, लेकिन उन्होंने कहा सऊदी opposition ने जो है वो एक्सपोज कर दी, वो जाहिर कर दी क्या rivalries जो आपस के में इनके जो हैं इख्तलाफात वगैरह कहाँ पे किन के दरमियान, मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान। Saudi Arabia and other Gulf countries see the emerging alliance of Turkey, Iran and Qatar as detrimental to their interest। उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया और ये दूसरे गल्फ ममालिक हैं वो क्या देखते हैं कि गठजोड़ किन का, इमर्जिंग अलायंस किन का गठजोड़, टर्की, ईरान और कतर
वो इनका जो तीन ममालिक का अलायंस है उसको कैसे देखते हैं, डेट्रीमेंटल होता है, नुकसानदेह, उनका उसको नुकसान देखते हैं कि डेट्रीमेंटल टू देयर इंटरेस्ट, के जी हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे मफादात हैं, उसके लिए नुकसानदेह है किनका अलायंस, टर्की, ईरान और कतर का. The presence of the leaders of these three countries was the main reason for the Saudi opposition to the summit. और का ये तीन ममालिक जो शामिल थे समिट में, ये एक बुनियादी वजह थी कि जिसकी बुनियाद पे सऊदी अरब ने क्या की, अपोजिशन की यानी मुखालफत की इस समिट की. श्योरली पाकिस्तान शुड नॉट बी अ पार्टी टू सच राइवलरीज. उन्होंने कहा पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है इसमें उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए. राइवलरीज ठीक है, उनका आपस में इशू होगा, तो ये भी ये टसल चल रही है तीन ममालिक की और इनके साथ सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान को इस राइवलरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए. बट द कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट इन एनी वे एन एंटी सऊदी फोरम. लेकिन जो कॉन्फ्रेंस थी वो किसी तौर पर भी एंटी सऊदी यानी कि सऊदी मुखालफत वो नहीं थी. एंटी जो थी ना कि सऊदी अरब के मुखालफत में नहीं, ये जो है वो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी. इसका एक अलग एजेंडा था और सिर्फ ये कहना कि जी जो सऊदी अरब वाले कह रहे थे कि जी हमारी केस को OIC को अंडरमाइन करने के लिए बनाई जा रही है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था. Succumbing to Saudi pressure has called into question Imran Khan's talk of mediating between Saudi Arabia and Iran. उन्होंने कहा अभी पाकिस्तान की क्या है, सऊदी प्रेशर के में आ गया, ज़ेर अताब आ गया, और फिर उन्होंने इस बात पे सवाल उठा दिया कि इमरान खान स्टॉक ऑफ मीडिएटिंग बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, क्योंकि ज़ाहिर अब इस पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि इमरान खान ने पहले कहा था कि जी मैं इसमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है वो तस्वीर कराऊँगा, तो अब ज़ाहिर है उस पर भी सवाल उठेगा. इट इज़ अपेरेंट दैट पाकिस्तान हैज़ नो क्लाउट ओवर दीज टू कंट्रीज़. क्लाउट क्या होता है हमारे पास, इन्फ्लुएंस और पावर. होने का ये बिल्कुल ज़ाहिर है, अपेरेंट है क्या कि पाकिस्तान के पास कोई वो नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, पावर नहीं है कि वो इन दो मुल्कों पे जो है वो अपना जो है जो भी व्यू पॉइंट है वो मुसलत कर सकें. एंड इट इज़ नॉट इन एनी पोजीशन टू मेक देम टॉक टू ईच अदर. और इसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इन दोनों ममालिक को आपस में बातचीत करने पर राज़ी कर सके. इन फैक्ट द लेटेस्ट एपिसोड रेजेस क्वेश्चंस अबाउट आवर इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी इन द रीजनल पावर स्ट्रगल. होने का लेकिन अब क्या हुआ है कि ये लेटेस्ट एपिसोड हुई है जिसमें पाकिस्तान ने एक खुद मुख्तार मुल्क होने के बावजूद जो है वो डिक्टेशन कबूल की है सऊदी अरब की, तो उसने सवालात उठा दिए हैं हमारी अपनी आज़ादी के और ख़ुद मुख्तारी के बारे में भी सवालात उठा दिए हैं. While Saudi support for Pakistan's cash-strapped economy is important, उन्होंने कहा सऊदी सपोर्ट जो है उनकी जो मदद है, पाकिस्तान कैश-strapped होता है, जो जब क्या होता है एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी. उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तानी मईशत के पास ज़्यादा इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की बिल्कुल नीचे है और इसको कैश-strapped है, यानी कहते ज़्यादा पैसे नहीं है, तो इसकी सपोर्ट तो ज़ाहिर है सऊदी अरब की हमें चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हमें वहाँ से इमदाद मिले. द लेटेस्ट इवेंट अंडरस्कोर्स, लेकिन जो ये इवेंट हुआ है लेटेस्ट वो अंडरस्कोर्स कि वो इस जानब इशारा दिलाता है क्या चीज़ का, कि रिस्क ऑफ कंट्री बीइंग पुश्ड इनटू रीजनल पावर गेम, कि इस ख़तरे की तरफ इशारा दिलाता है कि पाकिस्तान जो है किसकी तरफ धकेल दिया गया है, रीजनल पावर गेम की तरफ. ट्रू पाकिस्तान हैड डन वेल बाय बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद ईरान एंड कतर. उनका ये बात ठीक है कि पाकिस्तान ने काफ़ी बेहतर किया है किस चीज़ में, कि अपने रिलेशंस को बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद ईरान एंड कतर डिस्पाइट इट्स क्लोजनेस विद द किंगडम. उनका जो किंगडम के साथ क्लोजनेस होने के बावजूद भी है वो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा बैलेंस किया था अपने ताल्लुकात को किसके साथ, ईरान और कतर के साथ. बट द लेटेस्ट डिप्लोमेटिक ब्लंडर हैज़ शेकन दिस बैलेंस. लेकिन जो अभी जो डिप्लोमेटिक ब्लंडर किया है पाकिस्तान ने, उसने इस बैलेंस को जो है वो बिल्कुल ख़राब कर दिया है. The complex external circumstances surrounding the country demand prudent management of foreign relations. उनका जो हमारे भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं सराउंडिंग द कंट्री, कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कंट्री, उन्हें क्या डिमांड करते हैं कि प्रूडेंट मतलब कि आप बड़े सोच समझ के कोई डिसीजन लो, तो वो उन्हें क्या प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन रिलेशंस इसके मतकाजी हैं. बट अ मेजर प्रॉब्लम विद द PTI गवर्नमेंट, लेकिन उनका PTI गवर्नमेंट के साथ एक बड़ा मसला क्या है, इट्स नॉन सीरियस अप्रोच वाइल डीलिंग विद एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉरेन पॉलिसी इशूज़. लेकिन PTI गवर्नमेंट के साथ मसला ये है कि इसका ये नॉन सीरियस अप्रोच है किस चीज़ के बारे में, कि जब वो डील कर रहे होते हैं किसके बारे में, एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़. इमरान खान इज़ इन द हैबिट ऑफ नॉट एंगेजिंग इन सीरियस डिस्कशन विद सीनियर ऑफिशियल्स. उनका इमरान खान की आदत है कि वो सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो उनको इंगेज नहीं करते, कि उनसे मशवरा नहीं लेते, एंड अदर स्टेक होल्डर्स बिफोर मेकिंग पॉलिसी अनाउंसमेंट, और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे भी बातचीत नहीं करते कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले. Some of his comments during his visit to New York in September this year indicate his limited understanding of complex foreign policy issues. उन्होंने कुछ उन्होंने
कमेंट्स किए थे सितंबर में, वो क्या जाहिर करते हैं कि उनकी जो नॉलेज है फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के बारे में वो काफ़ी महदूद है। फॉर एग्जांपल, और इसकी मिसाल क्या दे रहे हैं, एट द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस उन्होंने क्या कह दिया, ही रिपोर्टली सेड द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हैड ट्रेन्ड अलकायदा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने जो है वो ट्रेन किया था किसको, अलकायदा को। और उन्होंने ये भी क्लेम किया, ही ऑल्सो क्लेम्ड इट वाज हिज आइडिया फॉर द यूएस टू नेगोशिएट विद द अफगान तालिबान, के ये उनका आइडिया था कि यूएस जो है वो नेगोशिएट करे किसके, अफगान तालिबान के साथ, फॉर एंडिंग द अफगान कॉन्फ्लिक्ट, ताकि अफगान जो भी तनाज़ा है उसको ख़त्म किया जा सके। फॉरगेटिंग डैट, और उनका ये कहते हुए ये भूल गए थे, डैट दिस वाज पाकिस्तान कंसिस्टेंट पोजीशन, के पाकिस्तान की हमेशा से ये पोजीशन रही है किस चीज़ पे, कब से, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूएस लेड वॉर, कि जब से यूएस की वॉर चल रही थी तो तब से जो है वो पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पोजीशन थी कि क्या चीज़ करें कि ये उसको निगोशिएट करें किसके साथ, अफगान तालिबान के साथ। तो ये एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि बड़ी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे जो है इमरान खान की जो नॉलेज है वो बड़ी महदूद है। सिमिलरली ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट्स टू तेहरान, ही रिपोर्टली स्टेटेड दैट पाकिस्तान सॉल वाज यूज्ड फॉर मिलिटेंट अटैक्स इन ईरान। और उन्होंने कहा वहाँ पे जब तेहरान गए इमरान खान, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया था कि जी वो पाकिस्तान का जो है ज़मीन वो इस्तेमाल हुई है किस चीज़ के लिए, ईरान में मिलिटेंट अटैक्स के लिए। इट वाज टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डैमेज कंट्री, इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू डैमेज कंट्रोल। और इसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद जो है वो डैमेज कंट्रोल किया गया। ये इस तरह के बयान इमरान खान दे देते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। द इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, उन्होंने कहा ये गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स किसकी जानिब से दी जाती हैं, ऑफ सम फेडरल मिनिस्टर्स। उन्होंने कहा कोई हमारे वफाकी वज़रा की जानिब से भी गैर ज़रूरी जो स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं। ऑल्सो अफेक्टेड आवर रिलेशंस विद चाइना एट वन पॉइंट, और उसकी वजह से हमारे जो ताल्लुकात थे चाइना के साथ वो भी मुतासिर हुए। अ मेजर प्रॉब्लम इज़ द ग्रेजुअल डिके इन द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू इवॉल्व अ क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन। उन्होंने कहा जो मेजर मसला क्या है हमारा, वो ये है कि हमारी एबिलिटी नहीं है और कैपेसिटी नहीं है किस चीज़ इंस्टीट्यूशंस की किस चीज़ में कि वो इवॉल्व कर सकें, बना सकें क्या क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन। कोई हमारी डायरेक्शन नहीं है, पॉलिसी नहीं है हमारी। द डिक्लाइन इज़ मच मोर रैपिड अंडर द पीटीआई गवर्नमेंट। उन्होंने कहा पहले भी कोई इतना बेहतर नहीं था, लेकिन जो डिक्लाइन है ये तनज़ली है, ये हमारी क्या है मच मोर रैपिड, के ज़्यादा तेज़ी से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अंडर द पीटीआई गवर्नमेंट। तो ये तनकीद इस पे पीटीआई गवर्नमेंट पे भी कर रहे हैं, इनके फेडरल मिनिस्टर्स पे भी कर रहे हैं, और इमरान खान पे भी कर रहे हैं कि इनकी जो नॉलेज है फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के मामले में वो बड़ी महदूद है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। Pakistan's diplomatic clout has eroded over the years because of political instability and economic insecurity. उन्हें क्या पाकिस्तान का जो फ़र्क पड़ा है क्रेडिबिलिटी वगैरह का, इसका इस वजह से फ़र्क पड़ा है कि हमारे पास ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से हमारे फ़र्क पड़ा है। और दूसरी बात कह रहे हैं द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इवन टू बिल्ड अ नेशनल नरेटिव ऑन दिस क्रिटिकल इशू। उन्होंने कहा हम अपना तौर पे भी इंटरनली भी इस तरह का नरेटिव बिल्ड करने में नाकाम रहे हैं इस क्रिटिकल इशू पे। इमरान खान हैज़ बीन वार्निंग द वर्ल्ड ऑफ कैटास्ट्रोफी इफ़ द कश्मीर प्रॉब्लम इज़ नॉट रिजॉल्व। उन्होंने कहा इमरान खान दुनिया को वार्निंग दे रहे हैं कि जी अगर कश्मीर का मसला हल ना हुआ तो बहुत बड़ा मसाइल हमारे पास हो जाएंगे, लेकिन बट ही हैज़ फेल्ड टू कम आउट विद अ क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन ऑन द इशू। लेकिन उन्होंने कहा वो एक क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन इस चीज़ के बारे में नहीं ला सके हैं। मीनवाइल इंटरनल political strife in Pakistan and its economic dependency on other countries have raised questions about our ability to effectively fight our case in international forums. उन्होंने कहा जो हमारा अंदरूनी हमारे जो मसाइल हैं पॉलिटिकली अगर हम कहें पाकिस्तान में, और हमारी जो डिपेंडेंसी है जो हम डिपेंड कर रहे होते हैं किस चीज़ पे और दूसरे ममालिक पे, उसने सवालात उठा दिए हैं किस चीज़ पे, हमारी एबिलिटी पे, हमारी काबिलियत पे टू इफ़ेक्टिवली फ़ाइट आर केस, कि हम किस तरह अपना जो है वो केस जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेके जाएंगे कहाँ पे, इंटरनेशनल फोरम्स में। द लेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी डिबैकल स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू डील विद फास्ट चेंजिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स। और ने कहा इसकी ताज़ा मिसाल हमारे पास जो फॉरेन पॉलिसी डिबैकल हुआ है, ये फेलियर हुआ है, ये है जिसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसकी इनएबिलिटी थी, यानी कि वो नहीं कर सकी, क्या डील नहीं कर सकी फास्ट चेंजिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स, इसके साथ डील नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली वी आर मिजरेबली लैकिंग इन स्किल्स दैट रिक्वायर मैच्योरिटी। उन्होंने कहा हम उन स्किल्स लैक कर रहे हैं, यानी हम में वो स्किल्स हैं नहीं क्या दैट रिक्वायर मैच्योरिटी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम कोई मैच्योरिटी हम शो नहीं कर रहे, क्योंकि जो इतने हमारे
सेंसिटिव इश्यूज़ हैं ख़ासतौर पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो यहाँ पे हमें बड़ी मेच्योरिटी शो करनी चाहिए। लेकिन जो ख़ासतौर पे हमारे पास ये डिबैकल हुआ है, फॉरेन पॉलिसी डिबैकल, इसने बिल्कुल पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया है। तो ये था ओपिनियन आज का। और बाकी इसके अलावा जो केएल समिट फॉल आउट मैंने एडिटोरियल आपसे 2 दिन पहले शेयर किया था, वो भी आप ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी आपने यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हो तो youtube.com/DonNewsEditorials वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा इसको शेयर वगैरह आप ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो शेयर करने का भी मेरा ये सिलसिला है बनाने का, ये जारी रह सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।